हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती हैं, अर्थ से ऊपर उठने पर कितनी लेयर्स होती हैं? टोटल 5 होती हैं। ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करना है इसके बारे में कि कितने से कितने डिस्टेंस के बीच में ये पाई जाती हैं, कहाँ पर रुकती हैं, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या स्टडी करना है, हमारे एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले एक बार नॉर्मल सा सिस्टम जानते हैं कि हाँ, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर और ये लेयर्स कैसे क्या काम करती हैं। तो देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर क्या होता है? 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर होती हैं, ठीक है, ये सभी को पता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये हमारे घर बने हुए हैं, ये हम सभी होते हैं, ये पेड़ वगैरह होते हैं। तो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, ये अर्थ हो गई, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं। अर्थ के अंदर अगर हम जाएंगे सेंटर पॉइंट से, जैसे कि ये अर्थ का सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारी क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है। अर्थ के अंदर क्या है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो इसकी स्टडी होती है इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये होती है इंटीरियर ऑफ अर्थ, मीन्स अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ना। लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसके लिए? एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। वहीं जब ये अर्थ के अंदर की बात हो गई, जब हम अर्थ के ऊपर बढ़ेंगे बाहर, तो कुछ एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं और इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। मीन्स अर्थ के अंदर की स्टडी जो होती है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ में पढ़ी जाती है, यहाँ पर हम रहते हैं। और हम जब ऊपर को देखोगे, ऊपर की तरफ देखोगे, तो जितना सब कुछ दिख रहा है, आकाश, बादल, ये सब कुछ, इन सभी की स्टडी क्या होती है? यही होती है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज़ ऑल अराउंड अर्थ। एयर हो गया, गैसेस हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, जो कुछ भी होता है अर्थ के आसपास बाहर, चाहे फिर वो एयर हो, वाटर वेपर हो, या फिर क्या हो, गैसेस हो, धूल वगैरह हो, कुछ भी हो, वो सभी किसका पार्ट होता है? तो एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है। जब हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं तो इसमें लेयर्स होती हैं। सबसे पहले, अच्छा, ये लेयर्स कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच होती हैं, ये सब पढ़ाना इस क्लास में रहेगा, बिना वजह का पढ़ाना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आता है कि 18 किलोमीटर तक कौन सी है, 600 किलोमीटर तक कौन सी है। तो इसको पढ़ा करके इस क्लास में आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एफकैट को ध्यान में रखकर आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ये ऑथेंटिक क्लासेस नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम में हेल्प तो करेंगी ही, लेकिन उस एग्ज़ाम में आपका किलोमीटर्स भी आ सकता है। एफकैट के एग्ज़ाम में ये सब डिस्टेंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो सिर्फ उतनी ही क्लास है जो आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहली लेयर एटमॉस्फेयर में अर्थ से ऊपर की तरफ जाने पर जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, मीन्स ये वाली सबसे फर्स्ट लेयर होती है, ये कौन सी होती है? तो फर्स्ट नंबर पे होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी होती है? ये ट्रोपोस्फेयर के बाद तो ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद कौन सी होती है? तो इसके बाद थर्ड होती है हमारी मेसोस्फेयर। नंबर 4 पर होती है थर्मोस्फेयर। और लास्ट होती है हमारी कौन सी? एक्सोस्फेयर, ठीक है। और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर ये मिला करके आयनोस्फेयर, मीन्स इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं हम, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में आता है अगर, तो आपको कौन सी लगानी वो मैं आपको बताऊंगी भी। तो पहले नाम लिखते हैं लाइन से। नंबर 1, अर्थ के पास सबसे पास की कौन सी होती है? तो ट्रोपोस्फेयर होती है अर्थ के सबसे पास की लेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी आती है सेकंड नंबर पे? तो ये होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सी आती है नंबर 3 पर? तो ये होती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर। और नंबर 5 पर लास्ट में हमारी कौन सी आती है? तो लास्ट में हमारी आती है, वेट,
आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन की ट्रोपोस्फेयर जो है हमारी मींस कौन सी लेयर, नंबर 1 की लेयर। इससे पहला क्वेश्चन क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर से सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कौन सी, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया, तो इससे पहला क्वेश्चन आपका ये होता है कि सबसे फर्स्ट लेयर होती है ये एटमॉस्फेयर की, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके साथ साथ फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तो हो गई, साथ में अर्थ के सबसे पास की लेयर कौन सी होती है, तो अर्थ के सबसे पास कौन सी होती है, तो दैट इज़ हमारी ट्रोपोस्फेयर। अर्थ के सबसे पास होती है कौन सी, ट्रोपोस्फेयर होती है। नंबर 3 पॉइंट क्या है इसमें कि इस लेयर के अंदर हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, तो हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, घटता है। अच्छा, टेम्परेचर घटने का मतलब क्या होता है, अगर किसी जगह पर टेम्परेचर हमारा घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, मौसम थोड़ा सा अच्छा होगा। और टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, हाइट पर जाने पर टेम्परेचर जो है वो आपका घटता है, कितने से, 6.5 डिग्री से टेम्परेचर घटता है। ये सिर्फ एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जितनी भी हमारी एटमॉस्फेयर से, वेदर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ मीन्स क्या क्या हो गई, आंधी हो गया, तूफ़ान हो गया, बारिश हो गई, बिजली हो गई, ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं वेदर से रिलेटेड होती हैं। आंधी, तूफ़ान, बारिश, बिजली, पानी बरसना, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, तो ये सभी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो क्वेश्चन आएगा वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो ट्रोपोस्फेयर, बारिश, आंधी, बिजली, पानी, ये सब कुछ कहाँ, ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ के सबसे पास होती है। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर 6.5 डिग्री से घटता है, ठीक है। घटेगा तो मीन्स मौसम जो है वो थोड़ा सा अच्छा होगा। सेकेंड हमारी कौन सी होती है ट्रोपोस्फेयर के बाद, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, बस आपको ये पॉइंट इसलिए लिखवा रहे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें समझाना वाला इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इतने कोई टफ पॉइंट नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समझाना पड़े। उतना मैं समझा रही हूँ प्रॉपर, जितना समझाना ज़रूरी है इसको समझने के लिए, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर कौन सी शुरू होती है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है। ट्रोपोस्फेयर 18 किलोमीटर तक हुई, 18 से ऊपर ये होती है कहाँ तक, ये अच्छा चलो लिख ही लो, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है हमारी कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। 18 से 50 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। अपने सर से ऊपर देखोगे तो जो इतना भी आसमान दिख रहा है इसकी बात हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए, मींस एरोप्लेन्स फ्लाई के लिए सूटेबल लेयर कौन सी होती है, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए सबसे सूटेबल लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, क्यों होती है, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या था, जितनी भी वेदर रिलेटेड कंडीशंस थी, एक्टिविटीज़ थी, मींस बादलों का बनना, आंधी होना, तूफान होना, ये सब कुछ कहाँ पर थे, तो ये सब कुछ थे हमारे ट्रोपोस्फेयर में। मींस वेदर से रिलेटेड सब कुछ, मींस बादल बनना, जो क्लाउड्स, हमारा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है वो, रेन होना, लाइटिंग, बिजली चमकना, आंधी, तूफान, ये सब कुछ इसमें होता है। अब जब ये सब कुछ इसके अंदर हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए ये सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके बाद हम सेकेंड वाली लेयर में पहुंचते हैं, कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो एरोप्लेन्स फ्लाई के लिए सबसे सूटेबल लेयर मानी जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कौन से स्फेयर में है, तो ओजोन लेयर जो होती है वो हमारी होती है किस में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करती है, सन से जो
रेजेस आती हैं हम लोगों को हार्म पहुंचाती हैं, उनसे क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अभी रिसेंट में एक और ओजोन का जैसे कि हमारी अर्थ है, अंटार्कटिका में बोला जाता है ना कि ओजोन का एक बहुत बड़ा छेद है, उससे बड़ा एक छेद कहाँ पर फाइंड आउट हुआ है, ओजोन लेयर में। ये आप मुझे बताना कमेंट के अंदर, अभी रिसेंट की न्यूज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, तो सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। इससे 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पर हमारी आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या होता है, अच्छा सेकेंड वाली लेयर में ध्यान रखना कि इसमें हाइट के साथ ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। मींस इस वाली लेयर में जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर बढ़ोगे तो हाइट के साथ ऊपर जाने में जो टेम्परेचर जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी फर्स्ट वाले के कंपेयर में गर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नंबर 3 पर मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर में क्या होता है, जब हम मीजोस्फेयर की बात करेंगे तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये क्या होती है, 2 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट नहीं। फर्स्ट क्या, कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, मीन्स एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर होती है। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर होती है ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, तो सेकेंड पॉइंट है कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि कोल्डेस्ट लेयर होती है, मीन्स हाइट के साथ साथ ऊपर बढ़ोगे तो इसमें क्या होगा, जब कोल्डेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। हाइट के साथ ऊपर बढ़ने पर इसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड क्या है कि जो हमारे मेटेरॉइड्स होते हैं, मीन्स क्या, उल्का पिंड जो होते हैं, मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो जलते हुए प्रतीत होते हैं, मींस बर्निंग अपीयर होते हैं। क्या, उल्का पिंड, किसके अंदर, मीजोस्फेयर के अंदर। ये मीजोस्फेयर का पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकेंड वाला कि उल्का पिंड जो है वो जलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नंबर 4 पर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि थर्मोस्फेयर से एक क्वेश्चन आने लगा इस टाइम पर कि अरोराज जो होते हैं, अरोराज, ठीक है, ये अरोराज जो होते हैं ये कहाँ पर, कौन सी लेयर में दिखाई पड़ते हैं, तो ये दिखाई पड़ते हैं किसके अंदर, थर्मोस्फेयर के अंदर। अब ये अरोरा क्या होते हैं, जिसको नहीं पता है तो वो ये समझ लो कि हमारी अर्थ होती है, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है ऊपर, ये तो सबको पता होगा, और ये हमारा साउथ पोल होता है। तो अरोराज में क्या चीज़ है कि एक लाइट होती है, ठीक है, एक लाइट होती है जो एटमॉस्फेयर के कलर को ग्रीन, ब्लू, येलो कलर का कर देती है। मीन्स ऊपर जो आसमान आपको दिखाई पड़ता है वो ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और येलो कलर का, रेड कलर का, इन सभी लाइट्स में दिखाई देगा। जैसा कभी कभी आप रेनबो देखते हो एक सिंगल लाइन में, इसमें पूरा स्काई जो होता है उसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार सर्च करके देखना कि क्या होते हैं अरोराज। आप पिक देखोगे उसमें आपको स्काई का कलर दिखाई पड़ेगा, उससे आप समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है। तो अरोराज होते हैं तो ये नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर ही दिखाई पड़ते हैं। जब भी दिखाई पड़ते हैं ये जो लाइटफुल स्काई होता है कि स्काई के अंदर कलर हो जाता है पूरा, इसको हम अरोरा बोलते हैं। 2 होते हैं, एक हमारे होते हैं कहाँ पर, नॉर्थ पोल में, और एक होते हैं हमारे कहाँ पर, साउथ पोल में। तो अरोरा जो होते हैं नॉर्थ पोल में जो दिखाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, वो होते हैं बोरियालिस, ठीक है, बोरियालिस, जो कौन से हैं हमारे, नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में दिखाई पड़ेंगे। और सेकंड जो होते हैं साउथ पोल में, उन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रालिस। ये भी नाम ध्यान रखना, ऑस्ट्रालिस, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ कि ऑस्ट्रालिस और बोरियालिस ये 2 टाइप से अरोराज के, इनको आप सर्च कर कि क्या होते हैं अरोराज, ठीक है। और उसके बाद बताना कि कैसा था व्यू, मतलब स्काई का। और ये अरोराज कौन सी लेयर में है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बात हो रही है किसकी, थर्मोस्फेयर की। लास्ट कौन सा है हमारा इसमें, थर्मोस्फेयर में आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना अरोरा का। कुछ लोगों ने नया पॉइंट सुना होगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लास्ट हमारा कौन सा है, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर।
ठीक है। इसके बारे में क्या बात है, तो पहला पॉइंट कि जो हमारी हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ठीक है, तो ये गैसेस कहाँ पर होती हैं, तो ये पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो एक्सोस्फेयर के अंदर। सेकंड कौन सा होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर मीन्स, नहीं इसमें क्या है, तो इसका ये है कि रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स कहाँ है, तो रेडियो वेव्स का रिलेशन होता है आयनोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। तो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड क्या चीज़, तो रिफ्लेक्टेड अर्थ का सरफेस, अरे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का सरफेस लिख दिया, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ समझ जाओगे आप। तो ये कहाँ होता है, तो ये बात हो रही किसकी, आयनोस्फेयर की। एक्सोस्फेयर आपको इसके साथ मोस्टली ऑप्शन में नहीं दिया होगा, लेकिन आयनो और एक्सो में से एक दिया होगा तो आप उसी के साथ जाओगे इसके साथ आंसर में। थर्मोस्फेयर अलग चीज़ है, थर्मोस्फेयर किसके लिए है, तो थर्मोस्फेयर है अरोरास के लिए। उसके अलावा हीलियम हाइड्रोजन, तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड अर्थ का सरफेस आएगा, सरफेस ऑफ अर्थ, तो भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे किससे, एटमॉस्फेयर की लेयर से, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर इनको एक छोटी सी जगह में, इतनी सी जगह में आ जाएंगे, नोट डाउन कर लेना और रिवीजन ज़रूर कर लेना जिसको नहीं पता है। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, मैथ्स की क्लास होगी हमारी, और तब तक के लिए सी यू और जय हिंद। मेक श्योर सारा रिवीजन करते रहो, ठीक है।